हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप सब? आई होप बेटा यू ऑल आर डूइंग योर बेस्ट। ओके। यस बेटा। प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक करना हमने आज, दैट मीन्स हमारे कोर्स का भी लास्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड दैट इज रियली वेरी सिंपल बेटा। सेट्स में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट पर, राइट? अगर वो आपको याद है, आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर वे में क्वेश्चन चलेंगे, बल्कि आपको केयरफुल होना पड़ता है ये देखने में कि आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है या नंबर फाइंडिंग का है। ठीक है, वहां थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वहां हम केयरफुल होंगे क्वेश्चन करते हुए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले वो रिजल्ट रिकॉल करें जिसकी मैं बात कर रही हूँ आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको देखते ही रिकॉल हो गया। ठीक है, मोस्टली सबको याद होता है ये रिजल्ट। बस इसी को यूज करके बेटा आपका टू इवेंट्स का ए और बी, अलजेब्रा हमने पढ़ा था ना, ए और बी क्या होता है, ए यूनियन बी, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। नथिंग हार्डर, नथिंग हार्डर। सिंपली क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए और बी क्या हो गया बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ओके, उसी को हम ये यूज करके बिल्कुल इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नथिंग टू शो, बहुत सिंपल, आप बिल्कुल देखते ही समझ पा रहे हैं। एन एस एन एस एन एस हम डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट दिस। ओके, so this is the addition theorem. This is the addition theorem for probability of A or B. This gives probability A plus probability B minus probability A intersection A and B, जिसको आप बिल्कुल इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं बेटे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, इसी के बेस हमने करना है, बट एक दो चीजें अब यहाँ इवेंट्स के केस में भी ध्यान रख लीजिए, जैसे वहां पर भी हम बात करते थे, अब यहाँ पर इसी की बात करते हैं। चलिए, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो क्या मतलब, ए इंटरसेक्शन बी फाई है। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ए इंटरसेक्शन बी फाई है बेटे, तो फाई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। नल इवेंट की, नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो। इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो। तो उस केस में ये रिजल्ट क्या देगा बेटे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी। आइदर यू राइट यूनियन और कुछ भी लिख सकते हैं। यस, आपके क्वेश्चंस नहीं है एज सच बहुत ज्यादा बेटे, बट थ्री इवेंट्स के लिए भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। जैसा रिजल्ट थ्री इवेंट्स के लिए था इसमें, उसी को यूज करके आप बिल्कुल इसमें भी कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, you can easily understand number of element in A union B union C was Na plus Nb plus Nc minus Na intersection B minus Nb intersection C minus Nc intersection A plus Na intersection B intersection C। सबको थ्रू आउट ns से डिवाइड कर दिया, वी विल चेंज दैट टू प्रोबेबिलिटी। ओके, सिंपल टू गेट। और यहाँ पर भी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये नल ने ये नल ये नल ये नल, जब हम तीन तीन से ज्यादा इवेंट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो बेटा हम एक्चुअली पेयर वाइज डिसजॉइंट की बात कर रहे होते हैं कि दो दो के पेयर भी होंगे और उनसे ज्यादा में भी नल ही रहेगा। तो सब ये हट जाएगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी। ओके, so we are rare to use these results, but still you must know। ठीक है, कभी भी ऐसा चेंज आ सकता है। yes, एक पेयर ऑफ इवेंट्स बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी है, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल इन 11th क्लास, वी विल डू इट इन 12th क्लास। 12th क्लास में एक कंसेप्ट है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको पढ़ने के बाद आपकी इसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन उसी के बेस्ड है। ठीक है, बट एक रिजल्ट है जो आपके कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है एक्चुअली, तो आप उसको ध्यान रख सकें इसलिए वो बता रही हूं मैं। एक्चुअली क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट ना डाले। प्लीज लिसन इट केयरफुली, आई एम सेइंग अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात कर रही हूँ बेटा, दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट ना डाले, तब हम उन्हें इंडिपेंडेंट कहते हैं। if the probability of occurrence of an event is not affected by the probability of occurrence of the other event, ठीक है, then we say events are independent। इसमें एक रिजल्ट है बेटा आपका
If two events A and B are independent, then probability of A intersection B is probability of A into probability of B. ये रिजल्ट यूज करके आप अभी चेक कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। ठीक है, इसका लॉजिक ये कैसे आया ये सब बात 12th में करेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चन है अभी आपके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट एटलीस्ट आपको नॉलेज हो जाए इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट टर्म्स बता दिया। डेफिनेशन एग्जैक्टली ये है कि एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे इफेक्ट ना डाले, और उससे रिजल्ट आता है कि अगर दोनों के कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी ने दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रखा, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होगा। ये आया कैसे? आपको जो बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो यूज करके आपको बताएंगे बेटे 12th में। अभी आप इतना याद रखिए, और इसको प्लीज कंपैरिजन में ये ध्यान रखना है बेटा, आपने एक टर्म कर रखी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्लियर कट पता है बेटे आपको, जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, इवेंट्स में खुद में कॉमन ना हो, वहां हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे इवेंट्स की। ठीक है, यहाँ हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये दोनों रिजल्ट बेटे कंपैरिजन में याद रखिए, इसलिए स्पेशली बताया है क्योंकि ये दोनों का आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होता है, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है, क्योंकि तब ये नल हो गया। ओके, दोनों अलग बातें हैं बेटे, दोनों को अपनी अपनी जगह यूज करना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनको मिक्स नहीं करना। बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें कई बार बच्चे, इसलिए मैं कंपैरेटिवली आपको साथ में बता रही हूँ। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंट है तो ये रिजल्ट यूज होना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये रिजल्ट यूज होना है, और लॉजिकली विद बेस आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल आपसे गलती हो ही नहीं सकती। ओके, चलिए, बहुत छोटा सा रिजल्ट था बेटे, एडिशन थ्योरम, और ये इंडिपेंडेंट। तो आप इसके बेस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हमारे 16.3 के रिमेनिंग रह गए थे, देखिए, check whether the following probabilities of A and B are consistently defined or not। इनको चेक करना बेटे कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ए बी की है, इंटरसेक्शन की दे रखी है, यूनियन की दे रखी है, तो डेफिनेटली इनसे कनेक्टेड जो रिजल्ट है वो यूज हो। अब आपको रिकॉल कराऊं मैं बेटे सेट से ही, ए और बी ये अगर दो आपके सेट्स हैं, आपको ध्यान हो, ये आपका ए सेट, ये बी सेट, ये A intersection B, and this complete is nothing but A। अब यहां से याद है बेटे आपको रिजल्ट, A क्योंकि सबसेट है A यूनियन B का, और B भी सबसेट है A यूनियन B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A and B must be less than equal to number of elements in A। ठीक है, और उधर से A इंटरसेक्शन B सबसेट है A और B दोनों का, तो number of elements in A intersection B is less than equal to number of elements in A, और दोनों से लेस। ठीक है, तो सेम ढंग से, क्योंकि नंबर पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, probability of A and B, this must be less than equal to probability of A। ठीक है, और probability of A intersection B must be less than equal to probability A into probability। इनफैक्ट इन दोनों को आप कंबाइन करके ध्यान रख सकते हैं, एंड दिस मस्ट बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ए यू। दिस इज द रिजल्ट यू मस्ट रिमेंबर फॉर सच क्वेश्चंस। और एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम में अभी क्या कह रहे हैं बेटा हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। राइट, तो दोनों के सम करके हमने इंटरसेक्शन माइनस किया है, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। ओके, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को आपने देखना है कौन फॉलो कर रहा है, और जो फॉलो कर रहा है वो कंसिस्टेंट है, जो फॉलो नहीं कर रहा वो कंसिस्टेंट नहीं। ओके, ये दोनों रिजल्ट, आई होप क्लियर है आपको इनका लॉजिक। देखिए, प्रोबेबिलिटी ए 0.5, प्रोबेबिलिटी बी 0.7, और यहाँ दे रखी है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी।
और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ए और बी की प्रोबेबिलिटी से लेस। देखिए प्रोबेबिलिटी ए 0.5 है, प्रोबेबिलिटी बी 0.7 है और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0.6। ये तो इससे बड़ी हो गई बेटे, इससे बड़ी हो गई ना, तो ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। ओके, आपकी मस्ट है कि प्रोबेबिलिटी ये लेस होनी चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट के लिए कहें, एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is greater than probability A, therefore it is not consistently defined. Consistently, properly, correctly. ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है बेटे प्रोबेबिलिटी ए इज 0.5, प्रोबेबिलिटी बी इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दे रखी है बेटे अब 0.8। ये दोनों से ग्रेटर होनी चाहिए, है बिल्कुल ग्रेटर है, और इन दोनों का सम, इन दोनों के सम से ये लेस हो। ठीक है, तो आपको करने को कहा है तो प्रॉपरली हम चेक कर रहे हैं बेटा विद रीजनिंग, यही रीजनिंग देनी है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी, एंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी। कई बार 1 मार्कर में है ये, बिल्कुल आप चेक करके आंसर लिख दीजिए यस और नो। therefore it is consistently different. Okay, I hope it is clear. Yes, next, fill in the blanks in the following table: probability A, probability A intersection B, probability A union। 4 में रिलेशन है बेटा, कोई भी मिस की हो सकती है, वो आपको निकालनी है। आई होप बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, रिजल्ट आपको बता दिया है। बिल्कुल पॉज करिए बेटे, अपने आप कैलकुलेट करिए, देन चेक फ्रॉम हियर। ओके, फर्स्ट पार्ट पहले रिजल्ट लिख लेते हैं बेटा, एडिशन थ्योरम। वो हम हर क्वेश्चन के लिए अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे, जो हमें कैलकुलेट करना है हम उसको लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। क्वेश्चन में अगर ए और बी, ए एंड बी लिखा है तो हम वही यूज कर लेंगे बेटे, क्वेश्चन में यूनियन इंटरसेक्शन लिखा है तो वही यूज। अब फर्स्ट में हमें क्या निकालना था, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ए यूनियन। एक बार रिजल्ट लिख दिया, बस हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। 1/3 पी ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ए 1/5 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/15 दे रखी है। इजिली आप इनको ऐड कर सकते हैं, 5 + 3 - 1, दिस इज 7/4, राइट। अज्यूम। यस, नेक्स्ट में क्या मिस कर रखा है बेटे, प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी बी हमें निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे डैश है। प्रोबेबिलिटी बी इस साइड, बाकी सब हमने ट्रांसपोज कर देना है इस साइड, तो बस उसके अकॉर्डिंग साइन लिख लीजिए बेटा। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन। इधर पॉजिटिव था, अपोजिट ट्रांसपोज किया इसे नेगेटिव, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ऐड किया हमने ट्रांसपोज। ठीक है, बस पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या है, 0.6, प्रोबेबिलिटी ए इज 0.35, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.2। ठीक है, 0.6 - 0.35 is 0.25 plus 0.5, that means 0.5। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट। आई होप आप भी कर पाए हैं बेटा, वेरीफाई कर रहे हैं जस्ट यहाँ पे। यस, अब है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी में, बस इसको हम ट्रांसपोज कर दें इधर और इसको ट्रांसपोज कर दें इधर, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में था नहीं। इसको ट्रांसपोज कर दें लेफ्ट में और इसको में, विल गेट प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनिट। सेट्स में भी नंबर पे बिल्कुल आपको ऐसे प्रैक्टिस है बेटा, डिफरेंट नंबर पूछे जाते थे। यस, प्रोबेबिलिटी ए 0.5
probability B is 0.35, probability A union B is 0.7. देखिए 0.5 plus 0.35 is 0.85, that minus 0.7, that means 0.15. Okay, simple to get. Next question. Given probability A is 3 by 5, probability B is 1 by 5. Find probability A or B if A and B are mutually exclusive. Yes, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे हमने डायरेक्टली याद रख रखा है, हम रिजल्ट यूज कर लेते हैं बेटे डायरेक्टली। ये आपका प्रोबेबिलिटी ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, नथिंग हार्डर। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये, इसको बिल्कुल मेंशन कर दीजिए आप, जो रिजल्ट है उसमें फिर प्रॉपर ऑल्टरनेटिव लिख देती हूँ मैं यहाँ, बिल्कुल 1 मार्क में आया हुआ है ऐसे ही कर दीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। हाँ, प्रॉपर आया है आपके ज्यादा में, तो आप इसको लिखिए बेटे प्रॉपर, एज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर थोड़ा सा रीजनिंग दे दीजिए, ये खुद ही लगता है बेटे किस मार्क्स की कैटेगरी में आया है, हम थोड़ा उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दें, वरना 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कहीं बिल्कुल 1 मार्क में हो सकता है, क्विकली निकल सकता है, राइट। और कई क्वेश्चन आपके 1 में भी जितना बड़ी मर्जी बड़ा लिख दो, तो आप बोल देंगे। चलिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका क्या मतलब, ए इंटरसेक्शन बी नल और ए इंटरसेक्शन बी नल, दैट मींस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन इज 0 और प्रोबेबिलिटी ए बी is probability A plus probability B minus probability A। और इनफैक्ट होता क्या है बेटा, इस ढंग से तो सारे ही बच्चे करते हैं, सारे ही बच्चे करते हैं, क्योंकि हम जो भी शॉर्ट टिप्स वगैरह देते हैं ना, ये वो आप में से बहुत से स्किप कर देते हैं, इस ढंग से सारे ही करते हैं। नीड ये है कि 1 मार्क्स में आए तो आपको इतना क्विकली करना आए, उसी पे बार बार जोर देती हूँ बेटे, ये आना चाहिए आपको। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन कैटेगरी ज्यादा है और 1 मार्क्स में आप लंबा लंबा लिखेंगे, अब 1 मार्क्स में ये इतना सब कुछ लिखेंगे तो ये बेवकूफी आपकी है ना बेटे, फिर पढ़ते हुए हमने ये सब ध्यान नहीं रखे, हमने थॉरली नहीं पढ़ा, हमें समझ आ गया कि हमने थॉरली नहीं पढ़ा, और इसीलिए इसीलिए आपका हर फाइनल एग्जाम से पहले टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट हम लेते हैं तो गुस्सा तो बहुत आता है कई बच्चों को कि इतने इतने टेस्ट क्यों ले रहे हैं, बट वजह यही होती है, आप ही नहीं दे रहे होते, हमें भी तो चेक करने होते हैं वो, है ना। तो प्लीज बी केयरफुल, ये सब चीजें ध्यान रखिए, ठीक है, ये इतने में करना आना चाहिए। चलिए, if E and F are events such that probability E is 1 by 4, probability F is 1 by 2 and probability E and F is 1 by 8, then find probability E or F, probability not E and not F। yes, ये तो बिल्कुल सिंपल डायरेक्टली कर सकते हैं बेटे, यहाँ हमने थोड़ा सा सीखना है, और जिन्होंने डी मॉर्गन्स अच्छे से कर रखा है बेटे वो ये भी बहुत फटाफट कर सकते हैं। चलिए देखें 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी, सीधा आप फालतू लिखने की जरूरत ही नहीं बेटे, अब आपके क्वेश्चंस जितने मार्क्स की कैटेगरी के हैं थोड़ा फटाफट लिखने की आदत डालिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखिए। प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड एफ, ठीक है, ये रिजल्ट है हमारे पास, इसमें पुट कर दीजिए 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 8, ठीक है। अब मैं इनको लंबा चौड़ा ना करूं, सीधा 8 ही ले लूं, ना देखूं कैंसिल वेंसिल, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट मीन्स 5 बाई 8, ठीक है। इस पर आइए, इसको देखना है कौन से, देखिए प्रोबेबिलिटी नॉट ई एंड नॉट एफ, और ये सभी रिजल्ट्स आपके बेटे 12 तक काम आते हैं, बिल्कुल सीख लीजिएगा। नॉट ई क्या हुआ बेटे, प्रोबेबिलिटी नॉट ई अगर मैं एक बार सिंबल में लिख दूं ए ई डैश, प्रोबेबिलिटी नॉट एफ मीन्स एफ डैश, एंड भी मैं सिंबल में लिखती हूँ, चलिए ये आपको एकदम रिजल्ट रिकॉल हो,
मैं चाहती हूँ आप रिकॉल करो। एंड मीन्स इंटर, याद आया बेटे? डी मॉर्गन्स लॉ सेट में हमने किया था। डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट। इस साल नो डाउट आना नहीं है, बट आपसे डिस्कस किया था एक बार। अब देखो इनमें से सेकंड रिजल्ट में ये पोर्शन आ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे हम इसे। ये क्या हुआ? इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन। ओके, दैट मीन्स अब नॉट हो गया ना, ये तो आप पढ़ोगे तो नॉट ऑफ दिस हो गया। दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो यूज कर। ठीक है, इज इट ओके? आई होप ये क्लियर है बेटा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से सुन लीजिए। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? नॉट ई एंड नॉट एफ। आप बिल्कुल डायरेक्टली चेंज करिए, कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये डिटेल लिखी है ताकि आप डी मॉर्गन्स लॉ से कंपेयर कर सके, आपको क्विकली रिकॉल हो सके। ये क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? 1 माइनस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी माइनस ए प्रोबेबिलिटी। सैंपल स्पेस 1 होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, मतलब ई और एफ। वो आई हुई है बेटे हमारे पास 5/8 फर्स्ट पार्ट में हम डाली हुई है, उसको कैलकुलेट किया हुआ है। बिल्कुल पुट कर दीजिए, फिर विल गेट। ओके, सिंपल टू गेट बेटा, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए बेटा, बहुत यूज होता है। यहाँ पर मैं एज ए रिजल्ट लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। इसको एज ए रिजल्ट अपने नोट्स में लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है, 12th तक रिजल्ट यूज। Events E and F are such that probability not E or not F। अब और है बेटा, देखिएगा इसको भी। State whether E and F are mutually exclusive or not। अब यहाँ पर आपका दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ यूज होगा। देखिए, probability not E और not F ये दे रखा है सिर्फ, और आपसे पूछा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कहेंगे जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, राइट। तो हम यहाँ से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ही देखते हैं क्या निकल पाती है। ये क्या हो गया बेटे? चलिए मैं इसे भी सिंबल में लिखूं, प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने देखे बेटे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, एक्स। पहला जो हमने डी मॉर्गन्स लिखा था वो क्या था? ई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट। तो यही यूज होता है बेटे। ये राइट साइड हो गई, राइट। ये हो गया यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो दिस विल बी probability of E intersection F complement। ओके, और अगेन वही यूज होना बेटे। कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन। ओके, 1 minus probability E intersection F, that means probability E intersection F अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो that will be 1 minus 0.25 which is 0.7, right। ट्रांसपोज किए हमने टर्म से। ओके, एक्चुअली में क्या हुआ? ये 0.25 इधर ट्रांसपोज हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये इधर ट्रांसपोज हुआ। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हम। ओके, 0.75। लेकिन हमें अगर देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये हमें 0 चाहिए था, 0 तो नहीं आया, राइट।
That means E and F are not needed. पेन थोड़ा सा आता था तो आता नहीं। चलिए यहाँ से भी जो हमने रिजल्ट कैच किया बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जो बेटा रिजल्ट पिछले क्वेश्चन में किया और जो अभी किया दोनों रिजल्ट ध्यान। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली यूज होते। क्लियर दिस क्वेश्चन? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होनी थी? जब ये जीरो होना था इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, वो तो हुआ नहीं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are events such that probability A is 0.42, probability B is 0.48, probability A and B is 0.16. Determine probability not A, not B and A. I hope आप बिल्कुल कर सकते हैं बेटे। पॉज कर दीजिए, करिए अपने आप, देन कम बैक हियर। मैं आज ही क्लास में ये खत्म कराना चाहती हूँ, इसलिए कंटिन्यूसली कर रही हूँ बेटा, बट बिल्कुल यू कैन डू इन पॉजेस। ठीक है, पॉज करिए, अपने आप करिए और देन चेक फ्रॉम हियर। देखिए फर्स्ट पार्ट, probability not A, that means 1 minus probability A, that will be 1 minus 0.42, that means 0.5. okay, next पूछिए probability not B, not B, that means 1 minus probability B, that means 1 minus 0.48, that means 0.52. ओके, थर्ड में पूछिए बेटे प्रोबेबिलिटी, यहाँ कर लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ए और बी, ये पूछिए हमसे एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। ओके, probability A is 0.42, probability B is 0.48, probability A and B is 0.16. That means this is 0.9 minus 0.16. लीजिए mentally कर सकें, this is 4, this is 7. Okay, simple to get. I hope आपसे भी कैलकुलेट हुई है बेहतर, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, यस। अब वर्ड प्रॉब्लम्स बेटे, जैसे आपकी सेट्स में वर्ड प्रॉब्लम्स थी प्रोबेबिलिटी में भी है, यही मेनली कह रही हूँ, यही। बाकी तो आपका पी एन सिंपल बता देता है, बट वर्ड प्रॉब्लम्स में ही बच्चे सेट्स वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में सेट्स, ये कंफ्यूजन कर लेते हैं, कई बार मिक्सअप कर लेते हैं। तो रीड ऑलवेज केयरफुली बेटे, प्रोबेबिलिटी वर्ड एग्जैक्ट लिखा होगा, व्हाई सो मच कंफ्यूज। ओके, तो केयरफुली पढ़िए बस हमेशा, वो हमारी जल्दी की मिस्टेक होती है, हम वर्ड्स पूरे नहीं पढ़ते। ओके, चलिए देखिए, in class 11th of a school 40% of the students study mathematics and 30% study biology. 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. Simple to understand बेटे, 40% स्टूडेंट्स मैथ्स ले रहे हैं, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 40 मैथ्स ले रहे हैं, राइट। तो अगर एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैथ्स लेने की क्या है बेटा, 40/100, राइट। डोंट कंफ्यूज परसेंट दे रखा, परसेंट का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। परसेंट मीन्स क्या, 100 में से 40 की बात की जा रही है, तो हमें यही तो चाहिए होता है बेटे, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अगर टोटल केसेस 100 है तो फेवरेबल 40 है, कंपैरेटिव तो हम कर सकते हैं कभी भी। ओके, ऐसे ही बायोलॉजी स्टडी करने वाले 30/100 हो गए, और कॉमन मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों 10/100 हो गए। हमसे पूछा क्या है, अगर एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया और प्रोबेबिलिटी पूछी है, ही विल स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो एडिशन थ्योरम यूज है बिल्कुल, बट हम पहले अब यहाँ पर लिखेंगे इवेंट्स। सेट्स में हम लिखते थे सेट्स, यहाँ लिखेंगे हम ई। तो सबसे पहले इवेंट्स एज्यूम करेंगे बेटा, लेट द इवेंट्स कैसे एज्यूम करेंगे, ए इवेंट ले ली हमने, स्टूडेंट स्टडीज मैथमेटिक्स।
पहली इवेंट ये हुई स्टूडेंट स्टडीज, बी इवेंट ले ली बेटा हमने स्टूडेंट स्टडीज बायोलॉजी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 40/100। आई विल सजेस्ट बेटा आप इसको अभी 100 ही रखिए, इसको चेंज ना करिए। प्रोबेबिलिटी बी मतलब बायोलॉजी स्टडी करना 30/100, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी दोनों जो पढ़ते थे वो ए एंड बी, दैट इज 10/, ठीक है। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल आप इसको जितना शॉर्ट कर सकते हो यहाँ कर लो, 0 0 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 4/10 और मत करिए कि सजेस्टिव, इसलिए डेनोमिनेटर सेम रखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल फटाफट हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज वो एलसीएम लेने में ही कोई गलती कर देते हैं। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल ट्रिक फॉर कैलकुलेशन, यू कैन फॉलो, ठीक है। आपसे पूछा क्या है जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हो गया बेटे, ए और बी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हमने एडिशन थ्योरम यूज की। एज सच प्रॉपरली लिखना जरूरी नहीं होता बेटे, बट एक बिल्कुल परफेक्ट वे जो होता है ना वो ये होता है कि क्वेश्चन में हर चीज का रीजनिंग वगैरह लिखा जाए। बट नो डाउट टाइम पास होते होते थोड़ा मार्किंग्स में भी चेंज हुआ है, थोड़ा लिखने के ढंग में भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा फॉलो करने का भी तरीका डिफरेंट हुआ है, आप स्किप कर सकते हो, रीजन देने की कोई ऐसा जरूरत नहीं। चलिए 4/10 प्लस 3/10 माइनस 1/10, तो ये हो गया बेटा 6/10, दैट मीन्स 3/5। लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा बेटा, बिल्कुल ए और बी में मत छोड़िए, लैंग्वेज में आंसर लिख दीजिए बिल्कुल केयरफुली, जो पूछा है आपने तो ये सब सिंबल में निकाला है, ठीक है। जो पूछा है दैट टू राइट इज मस्ट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट is studying mathematics or biology is high, ठीक है। ये आपका प्रॉपर आंसर, ओके। आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम डील कर सकते हैं आप। इवेंट्स एज्यूम करिए, जो भी डाटा दे रखा है उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करिए, जो भी आपको रिजल्ट यूज करना है, आप ज्यादातर देखेंगे एडिशन थ्योरम यूज करनी है, अदरवाइज डी मॉर्गन्स वाले जो भी रिजल्ट बताए हैं वो भी कई जगह यूज हो सकते हैं, नॉट वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो यूज करके कैलकुलेशन करिए और जो पूछा है उसको लैंग्वेज में फाइनल आंसर दे दीजिए, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In an entrance test that is graded on the basis of two examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them, yes अपनी language जरूर ध्यान रखिएगा बेटे, at least one of them, that means either A or B, वो वाली बात आती है बेटा, ये यूनियन में आता है, यूनियन में आता है और वाला बात होता है, ठीक है। एटलीस्ट वन में तो है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, सिंपल सिंपल टू अंडरस्टैंड, एक एग्जामिनेशन पास करने की ये प्रोबेबिलिटी है, दूसरी एग्जामिनेशन पास करने की ये प्रोबेबिलिटी है, और यूनियन की एटलीस्ट वन ऑफ देम, वर्ड ध्यान रखिए बेटा कि कम से कम एक में तो बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होती है यूनियन, ठीक है, जो सेट्स में आपको लैंग्वेज समझाई थी, तो ये यूनियन में है, मतलब ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दैट मींस ए एंड बी। एडिशन थ्योरम डायरेक्टली यूज करनी है, पॉज करिए,
अपने आप करके देखिए, पूरा प्रॉपर लिखने का तरीका देखिए, इवेंट्स अज्यूम करना, मैथमेटिकली चेंज करना और उसको कैलकुलेट करना, देन आंसर देना। ठीक है, बिल्कुल पॉज करके खुद कैलकुलेट करिए बेटा, यहाँ से वेरीफाई करिए। यस, इवेंट्स अज्यूम करेंगे हम सबसे पहले। ए इवेंट अज्यूम कर रहे हैं हम, स्टूडेंट पासिंग फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम। ठीक है, बी स्टूडेंट is passing second एग्जाम। ओके, अब आपसे क्या कहा है, मैथमेटिकली उसको चेंज कर दीजिए। फर्स्ट एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.8, सेकंड एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी बी हो गई। ठीक है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम, दैट मीन्स ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.95। ओके, अब जो पूछिए प्रोबेबिलिटी बेटा, वो पासिंग बोथ मतलब ए एंड बी की। ठीक है, तो एडिशन थ्योरम ही यूज करेंगे सीधा हम, बाय एडिशन थ्योरम। ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सीधा वही लिख सकते हैं तो वही लिखिए बेटा, बिल्कुल, क्योंकि हमने जस्ट ट्रांसपोज करना है यूनियन और इंटरसेक्शन को एक दूसरे की तरफ। आपका सिमिलर एक्सप्रेशन ही आना है, लेकिन इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, राइट। एडिशन थ्योरम में यहाँ यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन है, हमने ट्रांसपोज। ओके, जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यू। दिस इज 0.8, this is 0.7, this is 0.95. So this is 1.5 minus 0.95, that means 0.55. ओके, क्लियर। ये लेकिन इंटरसेक्शन निकला, क्या करना रह गया बेटे, लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, therefore probability that selected student is passing both exams equal to 0.55। ठीक है, 0.5। ओके, आई होप आप कर पाए हैं बेटा, प्रॉपरली लिख भी पाए हैं। चलिए, yes, the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1। दोनों में से कोई भी पास नहीं किया। ठीक है, 0.1। if the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? देखिए, एंड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटे, ए की दे रखी है इंग्लिश की, हिंदी की पूछिए आपसे, तो या आपके पास और की ये होनी चाहिए, और की नहीं है तो डेफिनेटली जो यहाँ दे रखी है लैंग्वेज वहीं से निकल। केयरफुली पढ़िए, केयरफुली मैथमेटिकली कन्वर्ट करिए, केयरफुली सब कुछ कैलकुलेट। ठीक है, चलिए, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है कैलकुलेट करने में, तो वो ध्यान रखेंगे, बट बात जो है स्टेटमेंट वो क्लियर कट है बेटा। हिंदी एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश एग्जामिनेशन पास करने की इवेंट हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम वो ये एज्यूम कर लेते हैं इवन। ए इवेंट हमने पास कर लिया एज्यूम, ए स्टूडेंट passes English examination B, a student
passes हिंदी। ठीक है, अब जो सिंबल में दे रखा है वो क्या है बेटा? सबसे पहला तो इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। ओके, 0.5। उसके बाद रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, ना तो इंग्लिश ना तो हिंदी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, ये दे रखी है। ठीक है, यहां से हम यूनियन की निकाल पाएंगे। बिल्कुल आपको देख के रिजल्ट याद आ गया होगा, बट पहले हम सब कुछ जो दे रखा है वो पूरा लिख लें। और क्या दे रखा है बेटे? इंग्लिश एग्जामिनेशन पास करने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए। यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत होती है बेटे कि आपने किसको क्या माना है। मैंने इसलिए वही फ्लो रखती हूँ जो क्वेश्चन में आता है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ए इंग्लिश को ही माना है, इंग्लिश आया है पहले, और बी हिंदी को ही माना है। ठीक है, तो आप ये कई बार उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ केयरफुली चेक करिए। ठीक है, अब क्या है? अब यहाँ से हम यूनियन डालें बेटे। हमें कैलकुलेट क्या करना था बेटे? हिंदी का, दैट मीन्स पीवी का। चलिए, ये भी क्वेश्चन पे लिखना हो आप लिख सकते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में हमें ये कैलकुलेट करना। प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है ए यूनियन बी की, और वो यहाँ से कैलकुलेट होगी बेटे। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये हमें दे रखी है। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, राइट? ये हमने ध्यान का रखा है। तो दिस विल बी नथिंग बट, ट्रांसपोज कर देंगे, 1 माइनस 0.1, दैट मीन्स 0. ओके, आई होप ये क्लियर है बेटा। हमने ओके रिजल्ट नहीं लिखा पहले, तो ठीक है, हम इसको यहाँ से मिस करते हैं, हमने सीधा यहीं से है। ठीक है, यहाँ रिजल्ट। ठीक है, इज इट ओके बेटा? क्लियर है ये रिजल्ट इसलिए कहा आपको लिख के रख लीजिए फिर से। ठीक है, अपने नोट्स में लिख के रखिए, इसको ध्यान रखिए, बार बार कैलकुलेट मत करिए, अदरवाइज क्या करेंगे बेटा? आप यहाँ पर इसको एक नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको डिमॉर्गन्स यूज करेंगे, ए यूनियन बी नॉट, फिर इसको चेंज करेंगे। तो बेटर ध्यान रखिए बेटा, इसको डायरेक्टली यूज करना सीखिए। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को भी, और ए नॉट यूनियन बी नॉट को भी, उसको भी डायरेक्टली। आ गया ए यूनियन बी? बस अब एडिशन थ्योरम यूज कर लें। एडिशन थ्योरम यूज कर लें बेटा, और हमें जो निकालना है वो निकाल लें। हम जब सीधा मॉडिफाई रिजल्ट ही लिखते हैं ना बेटा, जैसे अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी ही लिखा, तब कोशिश करिए स्टेट कर दें कि कैसे आया। अब ये एडिशन थ्योरम से देखिए, हम प्रोबेबिलिटी बी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी बी में क्या हुआ? क्योंकि वो राइट में है, उसको अगर राइट में रख रहे हैं तो बाकी सब टर्म्स को हम लेफ्ट में ला रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, रिजल्ट याद है तो हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। नहीं आपको बिल्कुल ऐसे होता, अब बिल्कुल उसको लिख लीजिए पहले, नो हार्म। 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के अगर आपकी गलती बचती है तो बिल्कुल बचानी चाहिए बेटे, वहां फिर नहीं सोचना चाहिए कि एक्स्ट्रा ना लिखो। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लें। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज 0.9, प्रोबेबिलिटी ए इज 0.75, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.5। So this will be 1.4 minus 0.75. So this will be 0.65. Okay, ये आ गई probability of passing the examination, उसको mention कर। Thus probability of passing in the is 0. Okay, चलिए, आई होप बेटा आपसे भी हो रहे हैं ये क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा ये ट्रिक अलग थी, इसको समझ गए होंगे। ठीक है, in a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, and 24 opted for both NCC and NSS. I think data is clear, beta.
60 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 30 ने एनसीसी ऑप्ट किया, 32 ने एनएसएस ऑप्ट किया और 24 ने दोनों. If one of these students is selected at random, find the probability that the students opted for NCC or NSS. Direct question. ठीक है. Addition theorem. The student has opted neither NCC nor NSS. हमारे जो भी कॉम्प्लीमेंट वाली हम यूज कर रहे हैं रिजल्ट डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है. द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी. डिफरेंस इवेंट. ठीक है. चलिए कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन. पहले हम इवेंट्स ही एज्यूम करें. इवेंट्स एज्यूम करेंगे. ए इवेंट हमने ले लिया. ए स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी. बी इवेंट हमने ले लिया. ए स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएस. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी लिखते हैं पहले. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिंग एनसीसी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी टोटल स्टूडेंट कितने? 60. राइट. तो टोटल केसेस हो गए ये. एनसीसी लेने वाले मतलब फेवरेबल 30. तो ये 30 फेवरेबल हो गए बेटा. टोटल 60. ठीक है. यहाँ पर आपने कैंसिल करना है कर दीजिए, लेकिन आप अगर 60 ही नीचे डेनोमिनेटर में रखेंगे तो फटाफट कैलकुलेशन होगी, तो ऐसा छोड़ भी सकते हैं. मेरी सजेशन रहती है, क्योंकि एलसीएम लेने में गड़बड़ करते हैं कई बार बच्चे, तो आप कर लीजिए फॉलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एनएसएस कितने ऑप्ट कर रहे हैं? 32. तो ये फेवरेबल केसेस हो गए. टोटल 60 ही है बेटा. 32 60. ठीक है. और दोनों इंटरसेक्शन दोनों ऑप्ट कितने कर रहे हैं? 20. और टोटल यहाँ पर देखो, अभी कैंसिल करते हो कॉमन फैक्टर, फिर एलसीएम लेते हो, पक्का 50% बच्चों की पक्का गलती होती है जो एवरेज स्टडी करते हैं. मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही. जो पूरा साल अच्छे से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस खूब करते हैं, उनसे नहीं होती ये मिस्टेक्स. बिल्कुल करिए वो बच्चे फॉलो. मुझे कोशिश रहेगी एवरेज स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो आपको बार बार बताना. ठीक है. एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं? यहाँ पर कैंसल आउट करते हैं, फिर एलसीएम लेना पड़ता है उन्हें जब, तब वो गलती करते हैं. तो बेटर रहता है. फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेशन देती हूँ बार बार, आप डेनोमिनेटर सेम रखिए ताकि आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो. ठीक है. फर्स्ट के लिए क्या करना है? आप स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस. तो फर्स्ट में हम कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी. एडिशन थ्योरम ही यूज कर रहे हैं बेटे. दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी. सीधा रिजल्ट लिख देते हैं. दिस इज वैल्यूज पुट कर दे बेटा. प्रोबेबिलिटी ए इज 30/60. probability B is 32/60. probability A intersection B is 24/60. देखिए 62 माइनस 24 इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना. 62 माइनस 24 इज 38 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है. probability that a student opted for NCC और NSS is 38 बाय. आप इसको हाँ बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए जितना कैंसिल होता है. therefore probability student opted for NCC or NSS is by. Okay. अब second part. The student has opted neither NCC nor NSS. ना तो NCC ना NSS, मतलब probability not a intersection not. ठीक है. इसे हमने डायरेक्टली याद रखा बेटे. दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी. ओके. डायरेक्टली उसको यूज करिए, बार बार डी मॉर्गन्स मत यूज करिए.
So this will be 1 minus 19 by 30 plus 11. Language में लिखते, therefore probability that student opted neither and nor and is 11 by. Okay, now third part. Student has opted NSS. NSS का सेट हमने कौन सा लिया बेटे? B, but not N. Student has opted NSS but not NC. That means B minus A. याद है इवेंट्स बेटे? अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में ये सब डिस्कस किया था हमने. B minus A. अच्छा चलिए मैं इसको स्टार्टिंग से ही प्रॉपर ढंग से कहूँ आपको लिखने को. Probability that a student opted NSS but not NCC. That means हमें probability निकालनी है. NSS हमने सेट माना B, NCC माना A, probability B minus A. और ये probability बेटा नंबर से भी आपको ध्यान हो तो probability B minus probability A इंटरसेक्शन. B minus A क्या? B में से हमने A इंटरसेक्शन B के नंबर ही निकालते हैं. ठीक है, तो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख के प्रोबेबिलिटी भी रिकॉल कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वहीं से आने. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई और ये सब हमें पता है, बस कैलकुलेट कर लीजिए. दिस इज वन. प्रोबेबिलिटी B इज 32 by 60. प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज 24 by 60. आपने इसे कैलकुलेट किया 8 by 60. जितना कट सकता है काट दीजिए. दिस विल बी 2. ओके, सिंपल टू गेट. बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज सारी केयरफुली अंडरस्टैंड करनी है बेटे, समझनी है और उसी को फॉलो करना. ठीक है, आप ये ऐसे लास्ट में स्टेटमेंट लिखो या स्टार्टिंग से ऐसे ही चलो फिर सिंबॉलिकली कन्वर्ट कर लो. दैट्स योर विश, बट आपका लैंग्वेज में आंसर आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A bag contains 9 discs of which 4 are red, 3 are blue and 2 are yellow. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be red. 9 डिस्क हैं बेटे, 4 रेड, 3 ब्लू, 2 येलो. आपकी जो भी आप डिस्क क्योंकि सेम साइज सेम उसकी है, जब आप निकालेंगे तो इक्वली लाइकली तो आपके बिल्कुल वही फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस यूज कर सकते हैं. रेड डिस्क निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछी, येलो की, ब्लू की, नॉट ब्लू की, आइदर रेड. आई थिंक बिल्कुल सब कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजिली. ठीक है, तो पॉज करिए, अपने आप कैलकुलेट करिए, देन वेरीफाई फ्रॉम हियर. ठीक है, अब यहाँ इवेंट वगैरह हमने कुछ नहीं लेनी, सीधा हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी. प्रोबेबिलिटी रेड डिस्क इज ड्रॉन. फेवरेबल केसेस कितने हो गए बेटे रेड डिस्क के? 4, टोटल 9. ओके, सिंपल टू गेट, दिख रहा है. सेकंड प्रोबेबिलिटी येलो डिस्क इज ड्रॉन. येलो कितनी है बेटा? 2, टोटल 9. तो फेवरेबल 2 हो गई. ठीक है, टोटल 9. नेक्स्ट ब्लू. प्रोबेबिलिटी ब्लू डिस्क इज ड्रॉन. ब्लू डिस्क कितनी है बेटे? ठीक है, टोटल 9. 3 by 9, that means 1. ओके, लास्ट नहीं सॉरी 4. प्रोबेबिलिटी नॉट अ ब्लू. अब नॉट अ ब्लू के दो तरीके हो सकते हैं बेटे, आप बाकी काउंट कर लो, वो भी हो सकता है, और नॉट की जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है वो यूज करो. तो वही अगर हम करें तो 1 minus 1 by. ठीक है, 1 माइनस ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी होगी ना, 1 minus 1 by 3. तो दिस विल बी नथिंग बट 2. ओके, लास्ट प्रोबेबिलिटी either red
or blue. Disk is drawn. Either red or blue disk is drawn. ये मैंने एग्जाम्पल बेटे इसी क्वेश्चन के लिए लिया है, इसी क्वेश्चन के लिए। देखिए रेड और ब्लू लिखा है, रेड और ब्लू सोच के ये मत सोच लीजिए हर बारी कि एडिशन थ्योरम यूज करनी है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है बेटा, एडिशन थ्योरम यूज करेंगे तो अपने आप लंबा करेंगे। फिर आप सोचेंगे, देखिए एडिशन थ्योरम यूज करेंगे तो रेड ब्लू एंड सोचोगे तो बेटा जब डिस्क कैलकुलेट हो रही है तो रेड एंड ब्लू दोनों हो सकती है, एक ही तो निकलनी है, एक ही हो सकती है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगी तो उसे जीरो करोगे। अभी यहाँ पे क्या है, रेड और ब्लू, मतलब या तो रेड हो सकती है या ब्लू हो सकती है, तो उनका टोटल देखिए, उनका टोटल देखिए, रेड 4 ब्लू 3, तो टोटल फेवरेबल केसेस हो गए 7, टोटल फेवरेबल केसेस 7 और टोटल केसेस 9 है। सिंपल 7/9। वो पूरा एडिशन थ्योरम यूज नहीं करना, क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया, हमने उसे 4 मार्क्स का बना दिया एडिशन थ्योरम यूज करके। इसी एग्जांपल की वजह, इसी पार्ट की वजह से मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है हमेशा, और एंड ये पढ़ के ये नहीं सोचना कि एडिशन थ्योरम, आप अंडरस्टैंड करिए एग्जाम। चलिए नेक्स्ट। Yes. Two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and the Ashima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.0. Simple to understand language. अनिल के क्वालिफाई करने की 0.05 प्रोबेबिलिटी है बेटे, आशिमा के क्वालिफाई करने की 0.10, और दोनों ही क्वालिफाई कर पाए 0.0। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, आता है हमें अभी निकालना, किया हुआ हमने। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मीन्स नॉट ए यूनियन नॉट बी। ओके क्लियर। इसकी प्रैक्टिस अदरवाइज कम है बुक में, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, नॉट ए यूनियन नॉट बी की, इसलिए ये सभी एग्जाम्पल ही है बेटा मैंने यहाँ पर। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, मतलब एक क्वालिफाई करे बट दूसरा ना करे, एक करे दूसरा ना करे। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। इवेंट्स हम एज्यूम कर ले पहले। ठीक है, इवेंट्स एज्यूम करेंगे, लेट, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन सारी बेटे ए बी में ज्यादा इजी रहती है, हम लैंग्वेज लिखते रहे वो गलत रहता है, वो लंबा लंबा पड़ता है। ठीक है, लेट इवेंट्स बी, ए इवेंट ले ली, अनिल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है, हम बी इवेंट ले लेते हैं, आशिमा क्वालिफाई है, ए इवेंट ले ली हमने, अनिल क्वालिफाइज, एंड बी ले ली, आशिमा क्वालिफाइज। अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी लिखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है अनिल के क्वालिफाई करने की बेटा 0.0। ठीक है, गौर से हमेशा लैंग्वेज पढ़िए, 0.05, और बी के मतलब आशिमा के क्वालिफाई करने की दे रखी है 0.10, और दोनों के करने की दे रखी है ए एंड बी इंटरसेक्शन, दैट इज 0.0। ओके, अब जो पूछा है पहले, वो पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, दोनों ही क्वालिफाई ना कर पाए। क्या होगी बेटे की प्रोबेबिलिटी, नॉट ए, अनिल ने नहीं किया, इंटरसेक्शन आशिमा ने भी, दोनों ने नहीं किया, तो दोनों का इंटरसेक्शन। और ये हमें पता है बेटे ये क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, राइट। और ए यूनियन बी एडिशन से निकालना आता है, बट ध्यान रखिए बाहर माइनस है, बिल्कुल ब्रैकेट में लिखिए एडिशन थ्योरम केयरफुली, सारी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन।
Okay, so this will be 1 minus probability A is 0.05, probability B is 0.10, probability A intersection B is 0.02. ठीक है, कैलकुलेट कर लें, will be 1 minus this is 0.17. okay, सॉरी 0.1, 0.15 हो गया और माइनस है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.8. ओके, राइट. सेकेंड पार्ट में क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई. एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज हमेशा केयरफुली अंडरस्टैंड करिए बेटा, और उसी से आप सिंबल में कन्वर्ट करेंगे. प्रोबेबिलिटी, इसीलिए आपको दो एक्टिविटीज स्टार्टिंग मैंने सेट्स में यही करवाई थी बेटे, कि आप समझ सको हर एक सिंबल को कैसे लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई. बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मतलब नॉट में इंटरसेक्शन आ गया, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी नॉट ए यूनियन नॉट बी. ठीक है, इज इट ओके बेटा, क्लियर. ये हमने अभी पहले भी यूज किया. एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, ए ने क्वालिफाई नहीं किया, बी ने क्वालिफाई नहीं किया, अनिल ने नहीं किया, आशुमा ने नहीं किया, यूनियन उनकी एटलीस्ट वर्ड यूज है. ठीक है, so this will be 1 minus probability A. वो रिजल्ट यूज याद रखेंगे बेटे तो बार बार डिमॉर्गन्स नहीं. ठीक है, दैट मीन्स 1 minus 0.02, दैट मीन्स 0.9. okay, simple to get. yes, only one of them will qualify, only one of them will qualify. yes, अब only one of them will qualify, that means probability दैट मीन्स बेटा अगर ए ने क्वालिफाई किया तो बी ने नहीं किया, ए बट नॉट बी. और अगर बी ने किया तो ए ने नहीं किया. ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी. ए ने किया, बी ने नहीं किया, तो ए माइनस बी हो गई वो इवेंट. बी ने किया, ए ने नहीं किया, तो वो बी माइनस ए हो गई. ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमें ऐड करनी पड़ेगी. हमें नहीं पता दोनों में से किस. ठीक है, तो ऐड करनी पड़ेगी और ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी सेक्शन बी. ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए. अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है. प्रोबेबिलिटी ए इज 0.05, प्रोबेबिलिटी बी इज 0.10 माइनस 2 times probability A intersection B, that means 0.0. This is 0.15, this is 0.04, so this will be 0.15. okay, simple to get, but language understand आनी चाहिए, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए. इवेंट्स इसलिए आपको डिटेल में समझाई थी, इवेंट्स के बेस है देखिए सब. राइट, इवेंट्स आपको समझ आई होंगी तो बिल्कुल ये समझ आएगा. जिसने नहीं की हुई इवेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी हुई बेटे, नहीं क्लियर किया हुआ, पहले वो क्लियर करे. ओके, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं होंगे फिर. ओके, चलिए, आई होप ऑल दिस इज क्लियर. तो ये एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं बेटे, बहुत से एग्जाम्पल भी ले लिया आपके अच्छे अच्छे. मिसलिनियस नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं हम बिल्कुल, और अदरवाइज आपका कोर्स भी कंप्लीट, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी कंप्लीट. ओके, तो अच्छे से कर लीजिए. 1 मार्कर भी करिए, आगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 1 मार्कर डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए इसे कंप्लीट करिए. थैंक्स एवरीवन.